मैं आईएमसी के सभी सदस्यगण स्थान पर उपस्थित हो एवं स्थान ग्रहण करें। आईएमसी के सभी मेंबरगण जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। साथियों, पर्यावरण की अमूल्य धरोहर एक पेड़ में प्राण डालकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय ITI प्रांगण में हमेशा याद किए जाएंगे। मैं इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। इस यादगार लम्हे को आगे बढ़ाने के लिए मैं IMC सचिव सर ITI प्राचार्य महोदय श्री जयकांत प्रसाद सिंह सर से आग्रह करना चाहूंगा कि वे मुख्य अतिथि प्रतिष्ठान प्रमुख आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड देहरा पलामू के परम सम्मानीय श्री वीपी दीक्षित साहब को बुके द्वारा सम्मान की गौरव प्रदान करना चाहें। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे संस्थान के प्रभारी CI श्री नरेश प्रसाद जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे सचिव सर प्राचार्य IMC ITI डाल्टनगंज श्री जयकांत प्रसाद सिंह सर को बुके द्वारा सम्मान की गौरव प्रदान करना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करने का प्रयास करें। अब मैं संस्थान के प्रबुद्ध वरीय अनुदेशक IMC के गठन में जी जान लगाने वाले श्री अरविंद प्रसाद सर से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आगे आए और IMC चेयरमैन AVPHR आदित्य बिरला केमिकल इंडिया देहरा पलामू के श्री मुकेश कुमार सिन्हा को स्वागत करना चाहिए। अब मैं हमारे संस्थान के द्वितीय प्रभारी करें CI श्री प्रकाश चौधरी जी, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे IMC सदस्य श्री प्रभात कुमार अग्रवाल सर को उन्हें बुके देकर गौरव प्रदान करना चाहेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे संस्थान के फीडर अनुदेशक सर IMC भंडारा प्रभारी श्री सुरेश राम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे IMC सदस्य सह उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स पलामू के श्री राज्य उपचार प्रदान करना चाहेंगे और अब मैं हमारे संस्थान के इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक सह प्रोक्योरमेंट कमेटी के फैकल्टी मेंबर श्री देवचरण भगत जी से बुके द्वारा सम्मान की गौरव प्रदान करना चाहेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं हमारे आग्रह करना चाहूंगा कि वे IMC सदस्य सह प्राचार्य जोध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय डाल्टनगंज डॉक्टर प्रतिभा जैन मैम को बुके द्वारा सम्मान की गौरव प्रदान करना चाहेंगे और अब मैं हमारे संस्थान के कि वे हमारे बीच ही उपस्थित हैं IMC चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री शरद जैन सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो शरद सर। अब मैं हमारे संस्थान के प्रबुद्ध वरीय अनुदेशक
श्री अरविंद प्रसाद सर से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बहुमूल्य चंद शब्दों से अपनी मंतव्य को रखना चाहेंगे। श्री अरविंद सर जी। आज 12 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर वर्षों से प्रसारित प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में कुछ प्रसारित नजर आई है। बरस 5 वर्ष पूर्व IMC का गठन हुआ था, तब भी हम लोग आसानी से याद होगा कल कल्याण की, कल होगा कल्याण। इस 5 साल पूरा होने पर सौभाग्य से जयकांत प्रसाद सिंह एक प्राचार्य के रूप में संस्थान को मिले। तमाम लोगों का नमन करता हूँ। इस तरह का विकास दीप प्रज्वलित का वो अपने संरक्षण में मंच संचालन करते हुए कार्य को आगे बढ़ाए। श्री राजदेव पाठक। धन्यवाद। थोड़ा सा बीच आप लोग आगे मैडम चंदो इधर आगे दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे जोरदार यहाँ पर आगे बढ़िए। इसको नहीं लास्ट में आज का दिन अति शुभ का दिन है। हम जिस प्रांगण में आज उपस्थित हैं, आज यह प्रांगण स्वामी विवेकानंद के इस प्रांगण में आज हमारे बीच में जो उपस्थित है, उसमें इंडिया के ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ 150th बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज स्वामी जी जो हमारे बीच में है, जिनके सानिध्य में हम सभी बैठे हैं, जिनका आशीष हमारे ऊपर सदैव कृपा की वर्षा हो रही है। आज निश्चित रूप से कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर उछाल कर देखो जानो। आज जिस समय ITI का जो प्रारंभिक स्वरूप था भारत सरकार से कि आज औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है, सारे सेक्टर आधुनिक हो रहे हैं, ऐसे में हमें आधुनिक कुशल मजदूर की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। कुशल मजदूर की यही भावना लेकर उन्होंने भारत सरकार ने आज को मानी और उसी के नियम के तहत उन्होंने ITI को PP मोड में दिया गया। कल का ITI और आज का ITI यहाँ पे रहने वाले प्रबुद्ध नागरिक कोई भी परिकल्पना कर सकते हैं। हमारे ITI के चेयरमैन क्योंकि इस मोड में भारत क्रीड़ा ग्रुप को इसमें पार्टनर के रूप में रखा गया, जिसके कारण हमारे चेयरमैन श्री मुकेश सिन्हा जी उसके चेयरमैन के रूप में रहे। और हमारे IMC के जो मेंबर के द्वारा जो फैकल्टीज जो ब्रांचेस जो चल रहे थे, उसके अलावा भी हम क्या इसमें दे सकते हैं। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की ये प्रेरणा कि हर हाथ को काम, हर हाथ को धर्म। जब हम एक हाथ से ईश्वर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से कर्म को पकड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा।
इसी तरह हम लोगों ने एक सपना देखा, हमारे चेयरमैन साहब ने सपना देखा, हमारे सारे मेंबर, हमारे प्रभाव बाबू ने ये लिया, ये पोषण हमने लिया कि हम लोग एक गवर्नमेंट जानेंगे कि एक IT सेक्टर में भी हमारे ब्रांच हो, जिसमें अधिक से अधिक बच्चे IT सेक्टर में भी निकले और अपने हाथ ओकेजन में बैठे हैं। ये साथ साथ पूरा विश्व जिस ओकेजन को मना रहा है, 150वीं स्मार्ट ओकेजन को मना रहा है, इस ओकेजन में एक नई आभा को लेकर अंधकार को जीतते हुए प्रकाश योजना सेक्टर हमारा है कि एक प्रेस कर रहा है। हम उपस्थित हैं कि बड़े गौरव और फख्र की बात है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे मेंबर हमारे प्रसाद जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे चेयरमैन साहब के सभी सदस्यगण, मेरे पत्रकार बंधु, हमारे अतिथि श्री रामकृष्ण महासादेश सेवा समिति के मानदा, मैं आज के पावन समय पर सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। PP मूड के तहत IMC का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का था कि हमें इस ITI को बहुत आगे ले जाना है, बेहतर से बेहतर बनाना है। उसके तहत IMC से जुड़ने में हमें बड़ा गर्वान्वित बात है कि हम इसमें सफल होंगे। हम लोग इसमें प्रयासरत हैं और दार्जिलिंग ITI को एक आदर्श ITI के रूप में देखना चाहते हैं, जिसका हिंदुस्तान में अपना स्थान हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम ईश्वर के संतान हो और सारी खूबियां तुम्हारे अंदर में है जो ईश्वर में विराजमान, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, उनका सारा हेरिटेज मेरे अंदर में है। ताकत आने की है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम बलवान हैं। हम अपने जीवन को इतना सशक्त करेंगे, हमारे अंदर में सारी वो खूबियां विराजमान है, बस जरूरत है कि हमें लगने की। आज हम लगेंगे और इसी कड़ी में जो हमारा इस ITI सेक्टर का जो सपना है, ये हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन का कौन वहां का सेक्रेटरी होता है। जो सेक्रेटरी शुरू से सारे इन्होंने IMC गठन करने में जो सपना देखा, कल